हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। हमारा लेंथ और ब्रेथ के लिए क्या एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉसिबल बनता है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन बाय दीज एक्सप्रेशन। हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इस पोलिनोमियल से गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो रेक्टेंगल जो है इस तरीके से होती है हमारी, ये लेंथ होती है ब्रेथ, तो एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ से तो एरिया निकलता है। तो हमारे पास जो एरिया गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर वो गिवन है 25a² माइनस का 35a प्लस में 12। तो जो ये एरिया आएगा वो किस किस की मल्टीप्लाई होगा? लेंथ की और ब्रेथ की। तो हमने बस यही फाइंड आउट करना है कि ये किसकी मल्टीप्लाई है। वो कैसे निकलेगा? इसके फैक्टर फाइंड आउट करके। चलिए देखते हैं कैसे हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल। अब इसके फैक्टर देख लेते हैं हम। 25a² माइनस का 35a प्लस में 12। अब इसको क्या करो, देखो a का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ गिवन है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होती है? 12 से। तो रफ साइड कर लेंगे। यहाँ पे क्या बन गया? a² माइनस का 35a प्लस में 12 की 25 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 5 जा 300। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करे 300 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 35 आए। तो 20 की और 15 की मल्टीप्लाई, 20 की और 15 2 जा 300 आ जाएगा यहाँ पे, और 15 और 20 35 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 25a² माइनस का साइन है, 35 को कैसे लिख सकते हैं हम? 35a को 20a प्लस में 15a प्लस में 12। क्लियर है? इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके। 25a² माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस में 12। ऐसे करके लिखने से ना आपको कंफ्यूजन नहीं रहती कि बड़ी टर्म नेगेटिव लें, छोटी पॉजिटिव लें, कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव लेनी है। तो ऐसे करके लिखा करो। जो ये हमारी मिडल टर्म है ना, इसको स्प्लिट कर दो कि 35a कैसे आएगा? 20a प्लस 15a करके। ठीक है। अब फर्स्ट जो दो टर्म है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 5a कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया? यहाँ पे 5a माइनस में 5 बाहर जा चुका था, 4 यहाँ पे आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का 3 कॉमन। यहाँ से 3 कॉमन जा चुका तो 5a माइनस में 4। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ गए? 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 आ गए फैक्टर। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा ये एरिया था। तो यहाँ पे इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू लेंथ हो सकती है, कोई भी एक ब्रेड्थ हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसको? कैसे लिखेंगे? पॉसिबल वैल्यूज आर। लेंथ जो है हमारी वो क्या हो सकती है? 5a माइनस 3 भी हो सकती है और 5a माइनस 4 भी हो सकती है। सिमिलरली हम ब्रेड्थ लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी? 5a माइनस 4 भी हो सकती है और 5a माइनस 3 भी हो सकती है। तो अपोजिट लिखेंगे। देखो ये आगे लिखा है मैंने, ये पीछे, तो इसको आगे इसको पीछे करके, क्योंकि या तो लेंथ ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ होगी। तो दिस इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे किया है क्वेश्चन को। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में जो एरिया गिवन है वो क्या है? 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है। अब यहां पे हमने देखना है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो यहां पे लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पे भी हमने क्या करना है? इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। क्या है? 35y² प्लस 13y माइनस में 12। यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बनेगी? y² प्लस 13y माइनस में 35 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420।
अब हमने ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने कि मल्टीप्लाई करे तो 420 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 13 आए। तो यहाँ पे हमने 420 के अगर मैं फैक्टर देखूँ तो 30 और 17 अगर लूँ, क्योंकि 30 में से 17 गए 13 आएगा, तो 17 3 जा 510 ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 28 और 15, क्योंकि 28 में से 15 गया 13, 15 8 जा 0 आ जाएगा, 15 2 जा 32 और यह आ गया 42। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 28 और 15 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हम इसको कैसे लिखेंगे, 35y² प्लस का साइन, 13 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 28y माइनस में 15y, तभी तो 13 आएगा, 28 में से 15 गया माइनस में 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 35y² प्लस में 28y माइनस में 15y माइनस में 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो ये 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, तो 7 कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 5y प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3, माइनस भी साइन है, माइनस कॉमन 3 भी, 3 5 जा 15 होता है, तो 5y प्लस में 4। यहाँ से आ गया 7y माइनस 3 और 5y प्लस में 4, ये दो फैक्टर आ गए हमारे। तो ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ जो है हमारी पॉसिबल क्या हो सकती है, या तो 7y माइनस 3 होगी और 5y प्लस 4, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और ब्रेड्थ जो होगी हमारी वो क्या होगी हमारी, या तो 5y प्लस 4 होगी या फिर 7y माइनस 3। मतलब जब ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ पॉसिबल है, ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ पॉसिबल है। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट। आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट अगर लगे तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। सिमिलर टाइप से है इसीलिए हम इसी वीडियो में इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकती है हमारी, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है। अब वॉल्यूम क्यूबॉइड का किस तरीके से फाइंड आउट होता है, मान लिया ये हमारे पास क्या है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होती हैं। तो ये मान लिया हमारा क्यूबॉइड है, इसके अंदर ये क्या है, लेंथ मान ली, ये हमारी ब्रेड्थ मान ली और ये मान ली हाइट। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई से। और वॉल्यूम हमें गिवन क्या है ये देखते हैं, 3x² माइनस का 12x, ठीक है। अब यहां पे अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो 3 फैक्टर फाइंड आउट कर लेते, अब स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो कैसे करेंगे। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये भी 3 का फैक्टर है, x भी कॉमन आ रहा है, x भी बार, यहां से 3x बार चला गया तो क्या बचा x, माइनस 3x बार चला गया तो यहां पे बचा 4। तो ये देखो क्या बन गया, 3 इंटू x माइनस 4, तीनों वैल्यू की मल्टीप्लाई आ गई। तो यहां पे कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, हमारे एक्सप्रेशन आ गए। यही एक्सप्रेशन बनाना था हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 चीजों की प्रोडक्ट आ गई ना हमारे पास। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज पॉसिबल एक्सप्रेशन, ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल इजी था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे हमारा जो वॉल्यूम गिवन है वो किसके इक्वल है, 12ky² प्लस में 8ky माइनस में 20k। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन देख लेते हैं क्या आता है हमारा। हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करनी है, मतलब 3 के फैक्टर बनाने हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से k तो तीनों में है तो k कॉमन आ गया, ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 4 भी कॉमन फैक्टर है, 4 के बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 3y² बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2y, यहाँ पे माइनस का 5। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे, देखो y² का कोफिशिएंट 3 है तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगी इक्वेशन, y² प्लस 2y माइनस में 15। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करे 15i, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 2i। तो क्या बन गया यहाँ पे 4k
इंटू में 3y² प्लस का 3y ले लेंगे हम यहाँ पे, सॉरी 5 3 जा 15 होता है, तो प्लस का 5y और माइनस का 3y और माइनस 5। तो यहाँ पे 4k इंटू, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया y, अंदर क्या बच गया 3y प्लस 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे, यहां से -1 कॉमन गया तो क्या बचा 3y, यहां से माइनस जा चुका तो प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो 4k तो था हमारा बार, यहाँ पे y -1 बन गया फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया 3y प्लस 5। दिस इज द पॉसिबल आंसर। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉसिबल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल कैसा लगता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि आप कोई भी फीस पे नहीं करते तो थोड़ा सा सपोर्ट आप चैनल के लिए कर भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।